देखो जीवामृत आपको दिखा रहा हूँ। ये कलर क्योंकि इसको भोजन मिला है कल आटा, इसलिए इसमें सफ़ेदी है। और जब ये माइक्रोब्स इस आटे को हजम कर लेंगे 5-6 दिन में, तो इसका कलर कुछ कुछ येलो टाइप का हो जाएगा। अभी वाइटनेस लिए हुए है ना, फिर येलो येलो आपको दिखेगा, कुछ कुछ पीला पीला। जीवामृत का कलर कुछ पीला होना चाहिए और उसमें कुछ गाढ़ापन होना चाहिए। जब माइक्रोब्स की कॉलोनी पानी में ज़्यादा होंगी, पानी तब गाढ़ापन आएगा, ठीक है ना। अगर वो पानी में गाढ़ापन नहीं है तो समझो कॉलोनी पूरी डेवलप, माइक्रोब्स अभी उतने नहीं है जितने होने चाहिए। अब इसको जैसे मैंने क्लासरूम में आपको बताया, अभी तो यहाँ से जो व्यक्ति 1 लीटर का कल्चर ले जाना चाहें ले जाएं, तो उनको जंगल की मिट्टी खोजने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा हम जंगल की मिट्टी लाते हैं, क्योंकि ये ड्रम हमारा यहाँ रोज़ ट्रेनिंग पे कोई ना कोई आता है, इसलिए ड्रम मेरा रखा हुआ है। तो हम आपको बनाना केवल सिखा रहे हैं, हालांकि ये बनाना सिखा चुके, मतलब इस ड्रम में कोई नए बार नहीं बन रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो ये जंगल की मिट्टी है। जैसा कि मैंने बताया था कि जंगल में ऐसे स्थान से मिट्टी लेना है जहाँ पेड़ पौधों की पत्तियाँ फल सड़ करके पड़े हुए हैं, बह करके कहीं नहीं गए हैं। जब आप जंगल गए, कहीं पर ढेर सारी पत्तियाँ बायोमास मिला, पैर से उनको हटाया तो देखा कि 1 फुट आधा फुट तक वो बायोमास है। जब वो बायोमास हट गया, पत्ती सड़ी गली, तो नीचे आपको एक ब्लैक कलर की सॉइल दिखी और उस मिट्टी में नमी दिखी। तो जहाँ मिट्टी का कलर कुछ ब्लैक है और नमी है, ऊपर ढेर सारे पत्ते फल गिरे पड़े थे, समझ लो कि यहाँ पर वो जीवाणु हमको मिल गए जो मेरे खेतों में होने चाहिए थे। वहाँ से मिट्टी लाए और हमने इसमें डाल दिया, पानी में मिट्टी डाल दिया, माइक्रोब्स पानी में चले गए। अब इनका भोजन है ये आटा। अभी आपके सामने ये 1.5 किलो 1 किलो आटा है, क्योंकि मैंने इसमें अभी परसों भी डाला था। तो इसमें डालेंगे हम 5 किलो आटा। अभी कितना है दिखाने के लिए, अदरवाइज जब कोई जंगल से मिट्टी ला के जीवामृत बनाएगा तो 5 किलो मिट्टी डालेगा, 5 किलो। उसके बाद ये 5 किलो गुड़ डालेगा, ठीक है ना। फिर वो डंडे से इसको हिला देगा। और बस हिला करके छोड़ के चला जाएगा। अब इसमें मिट्टी में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स आए थे वो यहाँ मल्टीप्लाई होंगे। हम मानते हैं कि जो 5 किलो गुड़ 5 किलो आटा दिया था, तो प्रारंभ में गुड़ इसका काम आएगा। अभी मैंने गुड़ आटा डाला है ना, आटा अभी माइक्रोब्स नहीं खाएगा, गुड़ माइक्रोब्स के काम आएगा। क्योंकि गुड़ जब इसमें डिजॉल्व होगा पानी में तो नैनो फार्म में होगा। आटा का पार्टिकल अभी नैनो फार्म में नहीं है। इसमें जब फर्मेंटेशन होगा 8-10 दिन 15 दिन के बाद, तो ये आटा भी नैनो फार्म में बदलेगा, तब माइक्रोब्स के काम आएगा, तब आटा काम आने लगेगा। 15 दिन के बाद हम इसमें 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा फिर डालेंगे। 10 दिन के बाद 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा फिर डालेंगे। और 2.5 महीना 2 महीना ये डिपेंड करेगा कि मिट्टी में माइक्रोब्स कितने अच्छे थे। जो जंगल से मिट्टी आई थी, अगर उस जंगल की मिट्टी में 2-2.5-3% ह्यूमस था, तो ये जीवामृत बन के तैयार हो सकता है 1.5 महीने में।
अगर उस मिट्टी में ह्यूमस कम था, यानी ह्यूमस कम होने का मतलब माइक्रोब्स भी थोड़े कम थे, तो लग सकता है 2 महीना। अगर थोड़ा और मिट्टी कमज़ोर थी तो लग सकता है 2.5 महीना। तो इसको एग्जैक्ट मैं बोलूं कि 2.5 महीने में ही बनता है तो ऐसा नहीं है। 1.5 महीने में बन सकता है, 2 महीने में बन सकता है, 2.5 महीने में बन सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। नंबर 1, ये तो मिट्टी पर है। दूसरा, आपने अगर इसको हिलाने की क्रिया ठीक से की है तो वायु संचार होगा, क्योंकि अनेरोबिक माइक्रोब्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो पानी की ऑक्सीजन से अपनी ऑक्सीजन लेगा। अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो ऊपर का माइक्रोब तो ठीक है, जो अंदर दबा हुआ है उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इसलिए हमको हिलाना है, गुड़ और आटा बराबर डालना है। तो हमारा मैनेजमेंट है कि एक तो जंगल की मिट्टी की क्वालिटी पर डिपेंड है कि 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना। दूसरा, आपका मैनेजमेंट, आप हिलाते हो, भोजन दिया है, कम दिया है, ये जो आपकी क्रियाएं होंगी उस पर भी डिपेंड करता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, जल्दी बन सकता है। 1 ड्रम बनने के बाद ये 200 लीटर का ड्रम अगर बन गया तो आप ये समझिए कि 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। जब इसको प्रयोग करेंगे तो इसका 20 लीटर मटेरियल निकालेंगे। कितना? 20 लीटर। 100 किलो सूखी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे। 1 एकड़ ज़मीन में ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद उसकी जुताई कर देंगे और अपनी फसल बो देंगे। इसके प्रयोग के 2 लाभ हैं। एक तो हमें डीएपी की, पोटाश की, जिंक की, सल्फर की किसी तत्व की ज़रूरत नहीं है। अगर दलहनी तिलहनी फसल बोते हो तो कोई तत्व नहीं देना है, फसल की पैदावार नहीं गिरेगी, जितनी होती थी उतनी ही होगी। और न विश्वास हो तो 1 एकड़ में करना, 1 एकड़ में पुरानी विधा, 1 एकड़ में जीवामृत की विधा, दोनों को अपनाना और देख लेना। लेकिन अगर गेहूं, धान, गन्ना बो रहे हो तो आप डीएपी, पोटाश मत देना, लेकिन यूरिया जरूर देना, क्योंकि गन्ना को, धान को, गेहूं को वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा है। आपके खेत में जीवांश कार्बन 0.3% है, तो नाइट्रोजन की जितनी ज़रूरत क्रॉप को है वो नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। इसलिए हमें नाइट्रोजन के लिए यूरिया, पहली साल आपने पूरी यूरिया दी, अगर गेहूं, धान है, गन्ना है तो अगले साल 25% घटा दिया, क्योंकि ये जीवाणु जब गए तो वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा को इन्होंने बढ़ाया, यानी जीवांश कार्बन 0.3 था, तो अगले साल निश्चित रूप से 0.4 हो जाएगा। एक साल, अगले साल आपने 75% नाइट्रोजन दिया, 25% काट लिया, अब यहाँ पर ह्यूमस हो गया 5.5%। अगले साल 50% कर देना और चौथे साल से यूरिया भी बंद कर देना। ऐसे है, धीरे धीरे काम है। देखो, हाल आप सडन हम नहीं कुछ कर रहे, क्योंकि एक चैलेंज ये है कि किसान की पैदावार ना घटे, तब तो वो ये खेती करेगा। और हम लाख चल रहे हैं कि रसायन जो है खतरनाक है, रासायनिक खेती से ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप ये जैविक खेती शुरू कर दो। पैदावार घटेगी तो कोई किसान ये काम नहीं करेगा। इसलिए मैं वो चीज़ बताता हूँ कि पैदावार आपकी ना घटने पाए, तब तो आप आगे आएंगे। सब्जी वाले किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे? सब्जियों में बहुत रोग लगते हैं, बहुत बीमारी लगती है, बहुत कीड़ा लगता है। तो भूमि जनित बीमारी जितनी भी थी, भूमि जनित बीमारी जो सॉइल में पैथोजन नेगेटिव हैं, जो रोग फैलाते हैं, इसके जीवाणु, अगर सब्जी आप टमाटर, बैंगन, भिंडी कुछ लगा रहे हैं जिसमें बहुत बीमारी लगती है, अगर ये कल्चर आपका 45 दिन पहले सॉइल में चला गया तो देख लेना मिर्च में कोई भी बीमारी, जो भूमि जनित बीमारी थी वो कोई बीमारी नहीं आएगी। वायु जनित बीमारी आएगी तो वो तो उसका तो इलाज बहुत सरल है, एक बार फंजीसाइड डालो ठीक हो जाता है, लेकिन भूमि जनित बीमारी नहीं ठीक होती। तो जैसा क्लासरूम में बताया, ये 200 लीटर का ड्रम पूरा 10 एकड़ ज़मीन के लिए,
अगर कोई किसान गेहूं की खेती करता है, 10 एकड़ ज़मीन है, तो एक एक बोरी डीएपी डालेगा तो 10 बोरी डीएपी चाहिए, 14,000 की हो गई। इस ड्रम में आप जब 365 दिन दोनों फसलों में यूज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये का आटा और गुड़ प्रयोग कर पाओगे। 3,000 का आटा गुड़ प्रयोग करके हम 10 एकड़ खरीफ में ज़मीन खेती कर लिए, 10 एकड़ रबी की खेती कर लिए और 10 बोरी डीएपी बचा लिए रबी की, 5 बोरी डीएपी बचा लिया खरीफ की। तो हमारा 22-24 हज़ार की बचत हो गई 3,000 रुपये खर्च करने के बाद। दूसरी चीज़, ये खेती इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़मीन हमारी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो खराब हो रही हैं। ज़मीन की प्रॉपर्टीज़ नष्ट होने का परिणाम ये तो है कि हमको आज 56 हार्स पावर का ट्रैक्टर ज़मीन को चाहो कि 6 इंच जोत दे तो धुआं देने लगता है, क्योंकि ज़मीन इतनी हार्ड हो गई। किसी ज़माने में आप फावड़ा मारते थे 9 इंच का फावड़ा, तो एक ही प्रहार में पूरा 9 इंच घुस जाता था। आज आप देखिएगा तो पहले 1 इंच जाएगा, फिर अगले बार वही मारोगे तब 2 इंच जाएगा, फिर अगले बार मारोगे तब 6 इंच जाएगा। और पहले एक फावड़ा दिया दबा के और 9 इंच पूरा घुस गया। तो ये मिट्टी में हार्डनेस आ गई है। तो मिट्टी के फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को ठीक करने के लिए प्राकृतिक खेती करनी है। दूसरा, हमें अपना हेल्थ ठीक करना है, अपना एनवायरनमेंट ठीक करना है, क्योंकि ये केमिकल डाल डाल करके हमारी फसलों की उत्पादन लागत भी बढ़ गई, ज़मीन भी मर गई, बायोडाइवर्सिटी भी मर गई और हम भी जिंदा हैं नहीं। कहने को कोई कुछ भी कहे, हम भी मृत सैया में ही हैं, क्योंकि हर आदमी बीमार है और देश की 20% आबादी अस्पतालों में है, नहीं है। कुछ रेगुलर है और कुछ 15-15 दिन में चेकअप कराने जा रही है। और जहाँ तक दवा खाने की बात है तो 50% से ज़्यादा लोग रेगुलर दवा ले रहे हैं। कोई बीपी की ले रहा है, कोई शुगर की ले रहा है, कोई नींद की ले रहा है, कोई पेन किलर ले रहा है। तो यार, हमको अनाज खा के, सब्जी खा के, फल खा के मस्त रहना है कि नींद की गोली लेनी है? ठीक, हाँ, क्या क्वेश्चन है सर? जैसे इसको डालना है तो उसके कितने दिन बाद जुताई होनी चाहिए, जैसे इसको हमने दिखाया, ये भी देखो, रहेगी ना। आज मैंने कब डालूंगा? आपने खेत की पलेवा की, पलेवा माने खेत में पानी भर गया 2 इंच, ऊपर पानी तैर रहा है, उस समय अगर डालोगे तो क्या करोगे? ये ले जाओगे 20 लीटर और ऐसे ऐसे 20-25 जगह 1 एकड़ ज़मीन में अगर डाला है तो पानी की मूवमेंट के साथ ये अपना बैक्टीरिया जहाँ जाना था वहाँ चला गया। या फिर डालोगे जब ओट आएगा, तो जब आप ओट आ गई, जुताई करने जा रहे हो, तब आपने डाला और जुताई कर दी, और ओट आने के बाद ही तो फसल बोते हो। नहीं, वो बात नहीं थी सर। मेरा कहने का मतलब जैसे कि हम डाल आए, पता लगा ट्रैक्टर हमको 2 दिन बाद मिला, या ट्रैक्टर के ना, देखिए, आप ठंड के सीजन में नवंबर में अगर आप डाल आए घन जीवामृत बना करके, ट्रैक्टर नहीं मिला, ना मिलने दो, क्योंकि नवंबर में टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ चुका है। ट्रैक्टर ना मिलने दो, कल जुताई हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सुनना। लेकिन आप जून की बुआई, जुलाई 7 जुलाई को आप मूंगफली उड़द बो रहे हो और ये डाल दिया और ट्रैक्टर नहीं आया, तो उस समय टेम्परेचर है 45, उस समय ये बैक्टीरिया मर जाएगा। उस समय इमीडिएट जुताई चाहिए, ठीक है ना? अपना दिमाग लगाना। और किसी का कोई प्रश्न? सिंपल सी कहानी है यार, क्या करना है? जंगल से मिट्टी ले आओ, चाहे यहाँ से ले जाओ, एक ड्रम खरीदो, 5 किलो गुड़ डाल दो, 5 किलो आटा डाल दो, 15 दिन के बाद फिर 6 किलो डाल दो गुड़ आटा, 10 दिन के बाद फिर 4 किलो गुड़ आटा डाल दो, और ऐसे करते करते 2-2.5 महीने में बन गया। खरीफ की फसल आ गई, डाल दिया, थोड़ा सा बचा लिया, रबी के लिए स्टार्ट कर दिया,
तो 1,500 का गुड़ आटा खरीफ में, 1,500 का गुड़ आटा रबी में। और किसके लिए? जिसके पास 10 एकड़ जमीन है। अगर 5 ही एकड़ जमीन है तो आप 200 लीटर क्यों बनाओगे, 100 लीटर बनाओगे। तो उसके लिए कम, आधा गुड़ आटा। हमारी फसल बुआई हो चुकी है, हाँ, अब इसका उपयोग करना चाहिए। अब कोई उपयोग नहीं है। जीवामृत को कभी भूल करके, कभी कई बार लोग कहते हैं फसल में छिड़क दो। अनएरोबिक माइक्रोब्स को का पत्तियों में कोई वर्क नहीं है। अनएरोबिक माइक्रोब्स का काम जमीन के नीचे है, जो बायोमास पड़ा है, जो अनसोल्यूबल फॉर्म में आपके पोषक तत्व डीएपी पोटास पड़े हैं, उनको सोल्यूबल करने का काम केवल इसका है। इसमें अपने आप में आप सोचो कि इसमें किसी ने कहा कि इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस, इसमें कुछ नहीं है। और जो ऐसा कहता है कि इसमें नाइट्रोजन है, वो झूठ बोलता है, पागल आदमी है। इसमें कहाँ से नाइट्रोजन है? ये तो माइक्रोब्स हैं। ये वहाँ जमीन में जाकर के ह्यूमस जब फार्म करेंगे, कार्बनिक पदार्थ को सड़ाएंगे, तब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, जो बायोमास में मिलने वाले तत्व वो रिलीज होंगे। ठीक है ना? तो बस इसको स्प्रे नहीं करना, इसको जमीन में डालना है। और जितना अर्ली जाएगा रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। जैसे किसी ने कहा हम साहब पहले नहीं डाले थे, पहले पानी में डालने, तो अरे यार उसका काम करने का समय निकाल दिया आपने 25 दिन का। अब वो क्या करेगा वहां पर? जब तक वो काम शुरू करेगा तब तक तुम्हारी फसल आने को, कटने को आ गई। तो इसको बरसात के सीजन में शुरू करना है। बरसात के सीजन में डालना शुरू करेंगे तो रिस्पॉन्स रबी में बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है ना? सर एक चीज और है, इसके ऊपर जैसे हम जीवामृत बनाते थे तो उसको ढकते थे यूट्यूब के बोले से। सुनिए, इसको आप बिल्कुल मत ढकिए। इसको आप ऐसे ही पड़ा रहने दिए धूप में, छांव में। और जून का महीना होगा, भरी जून की 2 बजे की दोपहरिया में आप इसमें हाथ डालना, आपको लगेगा कि इस ड्रम में क्या बर्फ डाली गई है क्या? क्यों? माइक्रोब्स का काम यही है कि इन्वायरमेंट को ठीक रखना, ठंडा रखना। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, जमीन के माइक्रोब्स के नष्ट होने के कारण ही सॉइल हमारी हीटअप होती है। अगर हमारी जमीन में माइक्रोब्स ठीक संख्या में हैं तो जमीन की गर्मी इतनी नहीं बढ़ती है, तो हम नंगे पैर खड़े हो सकते हैं उसमें। और अगर ये माइक्रोब्स नहीं है तो जमीन हमारी इतनी गर्म हो जाती है कि नंगे पैर नहीं खड़े हो सकते। तो ये बफरिंग का काम करता है, ये टेम्परेचर को बढ़ने ही नहीं देता है। तो कहीं भी रखो, बस एक निवेदन है कि कभी भी इसको कोई कट्टे आधे ड्रम में ना बनाए। चाहे 40 लीटर, चाहे 100 लीटर, चाहे 100 लीटर, ड्रम इतनी हाइट का होना चाहिए। आपके पास अगर अगल बगल ऐसी जगह रखा है कि यहाँ गाय भैंस हैं, तो फिर इस ड्रम को बोरे से बांध के ढक के रखो। क्योंकि अगर ये बन गया और अगर कोई एनिमल आया, उसको प्यास लगी 22 दफा और इसमें मुंह डाल करके कुछ पी लिया 100 ml, तो ये बीमार 100% होगा और मरने के चांस भी है। क्योंकि सिंपल सी कहानी है, ये माइक्रोब्स डेड टिश्यू को खाएगा, लेकिन इमरजेंसी में जब हमारे शरीर में ज़्यादा चला गया तो हमारी आंतें भी खा जाएगा। मरता क्या ना करता। इतनी सावधानी है। इसका ढक्कन बंद ना कर देगा, पानी वानी डाल ना, सुनो, ढक्कन मत बंद करिए, इसको आप बोरे से, कपड़े से बंद करिए। देखो नॉर्मली मैं बता दूं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। आप सही प्लेस पर रखिए ना। लेकिन हमने एक प्रिकॉशन बताया कि कई बार ऐसा कोई हादसा ना हो जाए किसी के साथ, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। ठीक है ना? नमस्कार।